हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स, यानी कुछ ऐसे नाउन्स जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, उनकी चर्चा हम किए थे और आज की इस वीडियो में उसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ नाउन्स को किया था, उसके आगे ना आप जो भी होगा यहाँ पे अब ना अगला वर्ड आप बात करेंगे वुड की। वुड मीन्स क्या होता है? जंगल। वुड मीन्स लकड़ी। क्या होती है? लकड़ी। अब ये वर्ड कैसे कंफ्यूज करते हैं लोगों को, आइए इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो वुड कंफ्यूज इस वजह से लोगों को करता है कि वुड की दो मीनिंग होती है। पहली चीज कि वुड जो होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे हम प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा वुड, तो ये वुड अगर आप ऐसे लिखे तो इसका मतलब होगा लकड़ी। यहां आप लिख सकते हैं लकड़ी, हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसे प्लूरल बनाने की कोशिश किए वुड्स, तो इसकी मीनिंग हो गई चेंज। क्या हो गई? चेंज। अब इसका मतलब होता है फॉरेस्ट से। किससे? फॉरेस्ट, यानी कि जंगल से मतलब है। यानी कि जंगल एक लार्ज एरिया को कहते हैं, एक बड़ा सा एरिया जो पेड़ों का हो, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा पेड़ लगे हो, ट्रीज। तो बोल सकते हैं अ लार्ज एरिया ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। बट फॉरेस्ट से थोड़ा सा छोटा होता है जिसे हम वुड्स कहते हैं, यानी कि ये भी बोल सकते हैं जंगल ही। तो वुड्स का मतलब आप फॉरेस्ट से समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा कि जैसे आ जाएगा दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड या वुड्स। अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिला एग्जाम में, अगर ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिला कि दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी कि ये जो टेबल है ना बना है किससे? मेड ऑफ वुड से बना है या वुड्स से बना है? तो आपको पता है कि वुड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नॉट पॉसिबल। तो आपने देखा कि यहां तक प्लूरल आया, तो आपके माइंड में इतनी तो आइडिया लग जाना चाहिए कि इसका मतलब इसकी मीनिंग कुछ डिफरेंट हो गई होगी। क्यों? क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नॉट पॉसिबल। तो प्लूरल तो कर नहीं सकते, लेकिन प्लूरल नजर आ रहा है कि किया गया है, इसका मतलब ये कुछ नया वर्ड बन गया होगा जिसका मीनिंग फॉरेस्ट से है। अब बताइए, फॉरेस्ट से आप टेबल बनाए हैं या लकड़ी से टेबल बनाए हैं? आप बोलेंगे सर लकड़ी से बनाए हैं, तो इसका मतलब यहां वुड्स को आप रॉन्ग करेंगे, वुड पे सही टिक करेंगे। क्या ये बातें आप समझ पाए या नहीं? आई होप कि आप ये मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। मतलब जस्ट ना एक वुड्स वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं। When I was walking in the woods, I saw a deer. Running after a hare. ठीक है। When I was walking in the woods, इसका मतलब जब मैं एक बार वॉकिंग कर रहा था। in the woods means, अब आप बताएंगे हाँ वुड्स सही होगा या वुड लिखना सही होगा? अब बताइए, वुड मीन्स आपने बोला सर लकड़ी, वुड्स मीन आपने बोला सर जंगल, फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट में वॉकिंग कर रहे थे या लकड़ी में कर रहे थे? बताइए। तो आपने बोला सर लकड़ी में हम कैसे वॉकिंग कर सकते हैं, यहां तो हम फॉरेस्ट में करेंगे ना, तो वुड्स को तो यहां से उड़ा देंगे। तो हो जाएगा व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द वुड्स। व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द वुड्स, ना कि वुड लिखेंगे, नहीं ना, वुड्स। तो व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द वुड्स आई सॉ अ डियर, मतलब मैंने एक हिरन को देखा। जिस हिरन को मैं देखा वो क्या कर रहा था? रनिंग कर रहा था। रनिंग मतलब दौड़ रहा था, किसके पीछे?
आफ्टर हेयर, एक खरगोश के पीछे, एक खरगोश के पीछे एक हिरन दौड़ रहा था। अब आप एक चीज और यहां पे गौर करने की कोशिश करेंगे, यहां वर्ड जो डियर लिखा है ना, तो डियर को हम कभी भी डियर्स नहीं लिखते, डियर को कभी भी हम लोग डियर्स नहीं लिखते, इसका प्लूरल भी नहीं किया जाता। आप इसको पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, क्या कि डियर जो होते हैं सिंगुलर में भी डियर और प्लूरल में भी डियर। मतलब यहां ए लगा है आर्टिकल्स दिख रहा है, तो अ लगने की वजह से डियर है, अगर इसके पहले आप टू लगाएंगे तब भी आप डियर ही लिखेंगे। अगर आपने ऐसा लिखने की कोशिश की टू डियर्स, तो आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे और डियर वाला सही। तो यहां इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि डियर को प्लूरल नहीं कर सकते, यहां भले और लगा है, अगर टू भी लगा देंगे तब भी यहां पे डियर ही लिखना पड़ेगा। तो व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द वुड्स आई सॉ अ डियर रनिंग आफ्टर अ रैबिट, रैबिट या रैबिट भी बोल सकते हैं, हेयर या रैबिट, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया, एक जंगल में, मतलब मैं वॉकिंग कर रहा था, तो क्या किया, मैंने देखा कि एक जो ना डियर है और रनिंग आफ्टर अ हेयर, एक खरगोश के पीछे दौड़ रहा है, ठीक है। मतलब दौड़ते हुए देखा मैंने उसको कि दौड़ रहा था वो, ठीक है। तो क्या आप समझ पाए कि उड वर्ड से जो कंफ्यूजन आपके सामने आ रहे थे कि उड कब होगा, उड्स कब होगा, किस सेंस में क्या होगा, तो क्या आपको क्लियर हो पाया या नहीं? तो मुझे उम्मीद ये है कि आपका ये शायद क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आइए इस चीज को हम ना यहां से अब इरेज करते हैं, इरेज करके एक नए वर्ड की तरफ आते हैं, देखते हैं अगला वर्ड हमारा क्या है। आइए अब इसको हम मिटाते हैं। आइए अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कौन से वर्ड? यानी कि उड को मैंने देख लिया, किसको? उड को। अब अगला जो वर्ड होगा ना आपके सामने, वो हम लिखते हैं कलर। क्या लिखते हैं? कलर को लिखते हैं। किसको? कलर को। अब कलर का मतलब क्या होता है? कलर की मीनिंग क्या होती है? तो कलर की जो मीनिंग हो जाती है वो होता है रंग। क्या होता है? रंग। रंग समझते हैं? नहीं समझते हैं? आइए इस चीज को हम समझाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, व्हाट कलर डू यू लाइक, आप कौन सी कलर पसंद करते हैं, या विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सी कलर पसंद करते हैं। अब व्हाट और विच में क्या अंतर है, आइए पहले इसको समझा लेते हैं आपको। अगर मैंने बोला व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक मतलब आप कौन सी कलर पसंद करते हैं। या अगर मैंने बोला विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, तो दोनों में क्या अंतर है पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, तब कलर पे आएंगे। मतलब यहां मैंने व्हाट और विच में अंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है आपको, ठीक है। तो व्हाट कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, ठीक है। तो विच कलर डू यू लाइक और व्हाट कलर डू यू लाइक। व्हाट कलर का मतलब आप कौन सी कलर पसंद करते हैं, यानी कि आपके फेवरेट कलर क्या है उसकी बात हो रही है। जैसे बोलेंगे मेरे फेवरेट कलर ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, पिंक है, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो व्हाट कलर डू यू लाइक और विच कलर डू यू लाइक मतलब यहां आपके सामने कुछ कलर्स दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, और उन दिए गए ऑप्शन में से आप कौन सी कलर लाइक करते हैं। विच कलर डू यू लाइक यानी कि आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से आप कौन सी कलर लाइक करते हैं, ये बात हो रही है कि ये या ये, मतलब कौन सा, ब्लू, ग्रीन, रेड, व्हाइट, येलो, पिंक, जो भी हो, ठीक है, कौन सा करते हैं। मतलब यहां पे आपकी फेवरेट कलर की बात हो रही है, ऑप्शन नहीं है, जो आपको अच्छे लगे वो आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना इनमें कुछ कलर्स दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये विच सिलेक्शन दिखा रहा है कि कौन से कलर, ओके। तो यहाँ कुछ कलर्स हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं। तो विच और व्हाट, यहाँ पे अंतर समझ पाए कि विच कलर डू यू लाइक एंड व्हाट कलर्स डू यू लाइक, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। आइए ना अब इस विच और व्हाट को हम समझ लिए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कलर के बारे में। देखिए ध्यान से सुनेंगे, जो कलर वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है, इसकी मीनिंग रंग होता है, ठीक है। लेकिन जैसे कलर को आप प्लूरल करते हैं, क्या करते हैं, प्लूरल, यानी कि कलर्स लिखेंगे COLOURS, तो इसकी दो मीनिंग आ जाती है।
कलर्स जैसे ही आप किए तो इसकी टू मीनिंग्स हो गई। पहली मीनिंग्स क्या, तो जो कलर मीन्स रंग होता है, तो कलर्स मीन रंगो हो जाएगा, ज्यादा रंगों की बात हो रही है कि एक से ज्यादा कलर्स हैं आपके सामने। और दूसरी मीनिंग इसका मतलब होता है तिरंगा, यानी कि फ्लैग से मतलब है तिरंगा, झंडा समझते हैं इंडिया का, 3 कलर होते हैं, फ्लैग, ठीक है। अब आइए देखते हैं, जैसे अगर मैं लिखूंगा रेनबो समझते हैं, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, तो बोलेंगे रेनबो हैज कितने कलर्स, 7 कलर्स। एक रेनबो में 7 कलर होते हैं, यानी कि 7 रंग होते हैं। यहां पे कलर्स रंग की बात हो रही है, मतलब कलर मीन्स रंग, और इसी के सेंस में ये प्लूरल है कि अ रेनबो हैज 7 कलर्स, ठीक है। अब समझ गए, यहां पे प्लूरल वर्ड है और यहां पे सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा द आर्मी या द सोल्जर समझते हैं सैनिक, द सोल्जर्स, ज्यादा लोग हैं, द सोल्जर्स सैल्यूटेड द कलर या कलर्स। अब बताएंगे, जो सोल्जर्स थे सैल्यूट किए, किसको, कलर को, रंग को करेंगे या कलर्स। देखिए सैल्यूट आप रंग को कर नहीं सकते, कलर हो नहीं सकता, किसको करेंगे, कलर्स को करेंगे, ठीक है। तो सैल्यूटेड द कलर्स, यानी कि द सोल्जर सैल्यूटेड द कलर्स, यानी कि जो सैनिक थे वो किसको सैल्यूट किए, किसको किए, कलर्स को। यानी कि कलर्स की 2 मीनिंग, रंगों भी हो सकता है, तिरंगा भी, लेकिन तिरंगा के सेंस में यहां पे यूज हुआ है कि आप तिरंगे को सैल्यूट किए, मतलब वो सैनिक जो हमारे थे, ठीक है। लेकिन सिंगुलर लिख दिया तो इसकी सिर्फ एक मीनिंग, रंग, प्लूरल कर दिए तो 2 मीनिंग हो गई। हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो, लेकिन आपका अपना सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगाना है, बल्कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो सैल्यूट हम कलर्स को करेंगे, यानी कि तिरंगे झंडे को करेंगे। तो कलर्स में क्या डाउट था, आप ये बातें समझ गए होंगे ना। और थोड़ा सा ना इसी चीज को हम इसके ना जस्ट आगे वाले एक और है उसकी बात कर लेते हैं, अगले वर्ड को। तो अगला वर्ड ना कलर के बाद ना अगला जो वर्ड आता है वो क्या आ सकता है, मैनर आ सकता है। क्या आ सकता है, मैनर। तो आइए मैनर को देख लेते हैं। किस चीज को देखते हैं, मैनर को देखते हैं। अब मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर मीन्स होता है द वे यू बिहेव पीपल, यानी कि लोगों से आप व्यवहार करते हैं जिस तरीके से, यानी कि तरीका। मैनर मीन्स मेथड बोल सकते हैं, तरीका लिख सकते हैं, मेथड। मेथड मीन्स तरीका, यहां लिख सकते हैं हिंदी में तरीका। क्या लिख सकते हैं, तरीका, ऐसे लिखते हैं ना। तो यानी कि मैनर मीन्स मेथड या तरीका। जैसे मान लीजिए कि कोई है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है रेखा, बोलेंगे रेखा बिहेव्स मी, मतलब रेखा बिहेव्स मी मतलब मेरे साथ व्यवहार करती है। कैसे, इन अ फनी मैनर, इन अ फनी मैनर, ठीक है। रेखा मेरे साथ एक फनी मैनर में, एक मजाकिया तरीके से मेरे साथ व्यवहार करती है। तो रेखा बिहेव्स मी इन अ फनी मैनर। अब देखते हैं यहाँ आर्टिकल्स लगा है, इसके बाद हमेशा एक नाउन आता है, तो ये एक नाउन है। और आर्टिकल्स की वजह से आप समझ सकते हैं कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब उसे हम प्लूरल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रेखा बिहेव्स मी इन अ फनी मैनर, काउंटेबल नाउन आ गया ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन सकता है, बन जाएगा। रेखा बिहेव्स मी इन अ फनी मैनर। लेकिन जब मैनर को आप प्लूरल करेंगे, मैनर्स करेंगे, MANNERS, तो ये प्लूरल वर्ड हुआ। कौन सा वर्ड, प्लूरल वर्ड हुआ। अब इस सेंस में ना इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, मैनर्स मीन्स हो जाता है शिष्टाचार, हो जाता है। क्या हो जाता है, शिष्टाचार। शिष्टाचार समझते हैं ना, तो यहां पे शिष्टाचार से मतलब है, जैसे मैं बोलूंगा क्या कि माई
younger sister, my younger sister has no manners. मेरे यंगर सिस्टर्स के पास कोई मैनर्स नहीं है, यानी कोई शिष्टाचार नहीं है, ऐसे बोल सकते माई यंगर सिस्टर हैज नो मैनर्स। अब बताएंगे यहां जो मैनर्स है ना, क्या इसे आप मैनर लिख पाएंगे? खुद बताइए। तो आपने बोला कि सर जब इसको मैनर्स प्लूरल करते हैं तो इसकी मीनिंग शिष्टाचार से मतलब है कि माई यंगर सिस्टर हैज नो मैनर्स, मेरी यंगर सिस्टर्स के पास कोई मैनर्स नहीं है। ये सही होगा, मैनर तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो शायद आप ना यहाँ पे अब मैनर वर्ड से जो रिलेटेड कंफ्यूजन थे शायद वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे कि मैनर वर्ड से क्या रिलेटेड कंफ्यूजन थे। मैनर मीन्स मेथड, किस तरीके से, किस मेथड से, किस तरीके से हम किसी से व्यवहार करते हैं। तो रेखा बिहेव्स मी इन अ फनी मैनर, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है रेखा बिहेव्स मी इन अ फ्रेंडली मैनर, समझ रहे हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है, इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है। और फ्रेंड एक नाउन होता है, याद रखेंगे। फ्रेंड से फ्रेंडली बना तो एक एडजेक्टिव बना है। नाउन में जब एलवाई जोड़ते हैं एडजेक्टिव बनता है। फ्रेंडली को एडवर्ब ना समझेंगे आप, ठीक है। इसको हम एडवर्ब टॉपिक में क्लियर करेंगे, ओके। और यहां पे मैनर, मैनर को जैसे आपने मैनर को मैनर्स किया तो प्लूरल किया तो इसकी मीनिंग क्या बन गई? शिष्टाचार। तो माई यंगर सिस्टर हैज नो मैनर्स, ठीक है। मेरी यंगर सिस्टर के पास कोई मैनर्स नहीं है, यानी कोई शिष्टाचार नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेटेड आप समझ सकते थे, कंफ्यूजन थे, शायद वो आपको क्लियर हो गए। इसको मिटाकर हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड हमारा क्या है। तो अगला वर्ड क्या है? आपने मैनर को सीख लिया। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और अगला वर्ड आपके सामने रखते हैं क्वार्टर। क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर। अब कहेंगे सर क्वार्टर में कौन सा कंफ्यूजन होने वाली बात है? बिल्कुल होने वाली बात है। कहेंगे सर कैसे? आइए समझते हैं कैसे। देखिए क्वार्टर जो होगा ना, क्वार्टर की जो मीनिंग होती है क्या होती है, आइए पहले समझाते हैं। देखिए क्वार्टर जो होता है ना, इसकी मीनिंग उसी कलर्स की तरह समझेंगे। क्वार्टर मीन्स होता है 1/4। 1/4 समझते हैं? 1/4 मीन्स होता है 1/4, ऐसा बोल सकते हैं। किसी भी चीज की, किसी भी यूनिट की 1/4 पार्ट को क्वार्टर कहा जाता है। बिल्कुल, जैसे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 60 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा आप समझ सकते होंगे, 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स को क्या बोलेंगे? क्वार्टर बोलेंगे। 15 मिनट्स को क्या बोलेंगे? क्वार्टर। तो क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 15 मिनट्स, यहां ऐसे लिख लीजिए, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स इज अ क्वार्टर। 15 मिनट्स इज द क्वार्टर। 15 मिनट्स क्या है? अ क्वार्टर है। क्वार्टर है 15 मिनट्स इज अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। एन आवर मीन्स एक घंटे। एक घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट का एक क्वार्टर क्या होगा? एक घंटे का एक क्वार्टर क्या होगा? 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स इज अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। अगर यहां पे मैं 30 मिनट्स कर दूं, ठीक है, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इज, और एक चीज और ध्यान देंगे, 50 मिनट से प्लूरल जैसा दिख रहा होगा तो आप यहां आर न लगा देंगे। क्यों? क्योंकि पूरी एक क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है ना। पूरी एक क्वांटिटी मिल करके आती है ना, मेजर करते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट्स इज 2 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर। एन आवर मीन्स एक घंटा। अब एक घंटे में ना कितने क्वार्टर होते हैं? 2 क्वार्टर्स होते हैं, यानी कि 15 मिनट्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को हम बोल सकते हैं 2 क्वार्टर्स। तो 30 मिनट्स इज 2 क्वार्टर्स। ऐसा भी लिख सकते हैं अ क्वार्टर हैज 50 मिनट्स ऑफ एन आवर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या समझ पाए? किसी भी चीज के 1/4 को हम बोलते हैं क्वार्टर। अब कहेंगे सर इसमें कंफ्यूजन वाली तो कोई बात नहीं थी। आइए अभी ना इसको मिटा करके हम देखते हैं कौन सी कंफ्यूजन है।
चलिए आइए इसको ना मिटा करके देखते हैं कंफ्यूजन क्या है। तो इसके आगे ना जब मिटाएंगे तो कंफ्यूजन क्या है बताइए। तो अब देखते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, आइए समझते हैं। देखिए क्वार्टर जो है ना, क्वार्टर का मतलब 1/4 से मतलब है, किससे? 1/4 से। तो जब ये क्वार्टर का मतलब 1/4 से है, इस सेंस में ये सिंगुलर वर्ड है। क्या है? सिंगुलर। और जब सिंगुलर है तो इसका प्लूरल पॉसिबल कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर प्लूरल भी पॉसिबल, सिंगुलर भी पॉसिबल। लेकिन जैसे क्वार्टर को आपने प्लूरल बनाया तो क्वार्टर्स बनाया तो इसकी दो मीनिंग हो जाती है। जैसे उस कलर की बात कर रहे थे ना, वैसे ही जैसे यहां पे लिखेंगे QUARTERS, एस जोड़े तो क्वार्टर्स बनाते, इसकी दो मीनिंग हो जाएगी। 1/4 मतलब 2/4, उसी को क्वार्टर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी जो दूसरी मीनिंग हो जाती है वो मीनिंग हो जाती है किससे? रूम से। किससे? रूम। और इस सेंस में हमेशा क्वार्टर्स ही होता है, ठीक है ना। इस सेंस में हमेशा क्या होगा? क्वार्टर्स। रूम समझते हैं, कहीं रहने के लिए रूम नहीं लेता है, रहने के लिए रूम तो बोलते हैं हम ये मेरा क्वार्टर है, तो क्वार्टर नहीं बल्कि उसे क्वार्टर्स बोलते हैं। तो उस सेंस में ना ये क्वार्टर क्या हो जाते हैं, रुकिए यहां लिख रहा हूं आपके सामने। तो उस सेंस में इस क्वार्टर्स को आप कौन सा नाउन बोलेंगे? सिंगुलर। और यहां पे भी मान लीजिए आपने क्वार्टर्स ही लिखा, रूम के सेंस में भी बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वार्टर्स रूम के सेंस में ही अगर आप लिख रहे हैं, रूम के सेंस में, तो यहां पे ये प्लूरल भी हो सकता है। यानी कि यही वर्ड सिंगुलर है क्वार्टर्स और यही वर्ड है प्लूरल। जैसे मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? जैसे मैं बोलूंगा ही lives in my quarter। He lives in my quarter। अब बताइए क्या ये सही है? गलत है। He lives in my quarter नहीं बल्कि क्वार्टर्स लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वार्टर्स करते हैं तो इसकी मीनिंग हो जाती है रूम। He lives in my quarters, तो मेरे रूम में रहता है। लेकिन मैं कहीं क्वार्टर्स रूम ले आऊं, उस क्वार्टर्स में रहता है, ठीक है। और इस सेंस में ना ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि देयर, ऐसे मान लीजिए मैंने बोला देयर इज अ क्वार्टर, देयर इज अ क्वार्टर टू लिव इन, ठीक है। देयर इज अ क्वार्टर टू लिव इन, एक क्वार्टर है रहने के लिए, तो गलत है। ये यहां भले लगा, इसमें से जोड़ना पड़ेगा तभी इसका मीनिंग रूम हो पाएगा, नहीं तो क्वार्टर मीन्स 1/4 हो जाएगा, यानी कि ये मीनिंग हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो देयर इज अ क्वार्टर्स टू लिव इन, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे प्लूरल इसका करूंगा तो देयर आर, अब टू लिखेंगे, टू क्वार्टर्स, देयर आर टू क्वार्टर्स। अब टू लगाए तब भी यहां पे क्वार्टर्स 1 रहेगा, तब भी क्वार्टर्स, अ क्वार्टर्स या 1 क्वार्टर्स, एक ही चीज है। टू क्वार्टर्स टू लिव इन, यानी कि बोथ आर करेक्ट। तो देयर इज अ क्वार्टर्स टू लिव इन, देयर आर टू क्वार्टर्स टू लिव इन। यानी कि जैसे ही क्वार्टर को क्वार्टर्स करते हैं तो इसकी मीनिंग रूम से मतलब हो जाती है, और उस सेंस में ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मतलब यही वर्ड सिंगुलर है और यही प्लूरल है, ये बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसमें एस देख करके आप प्लूरल नहीं समझेंगे, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ये बताना चाह रहा हूं। तो ये बोथ क्या होता है? बोथ, बोथ मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल, ये दोनों होता है। तो यहां तक आप समझ पाए क्वार्टर वर्ड को। अब ना इसे हम इरेज करके अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला वर्ड हमारा क्या है। तो आइए इसको हम इरेज करते हैं हाथ से। तो आप क्वार्टर से रिलेटेड कंफ्यूजन से दूर हो गए होंगे, शायद समझ पाएंगे कि क्वार्टर जो होती है इसकी मीनिंग 1/4 और इसका प्लूरल क्वार्टर्स किए तो इसका मतलब रहने के लिए रूम, यानी कि रूम्स टू लिव इन,
समझ पाए। और उस सेंस में ये क्वार्टर्स सिंगुलर भी है, क्वार्टर्स प्लूरल ही है। इसके लास्ट में एस दिखेगा पर ये बोथ दोनों में यूज होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और अगला वर्ड को हम लेते हैं स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स वर्ड को आप समझ रहे हैं, जिसका मतलब होता है चश्मा। चश्मा समझते हैं, लिख देते हैं यहां। और इस सेंस में ये हमेशा प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल। जैसे मैं लिखूंगा नाउ अडेज, नाउ अडेज मीन्स होता है आजकल, इस समय, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। नाउ अडेज many students are not able to read without spectacles या स्पेक्टिकल। क्या लिखेंगे? तो आप याद रखेंगे स्पेक्टिकल्स मींस होता है चश्मा, इसमें एस दिखेगा, आप एस को हटाएंगे, मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो नाउअडेज मेनी स्टूडेंट्स, आजकल क्या हो रहा है? मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीड, बहुत जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, बिना चश्मे के वो पढ़ नहीं सकते हैं। तो बताइए स्पेक्टिकल्स मींस चश्मा, एस को हटा नहीं सकते। यहां से देखिए एस नहीं लिखा गया है, स्पेक्टिकल लिखा गया है, तो यानी कि आप समझ गए होंगे स्पेक्टिकल सही होगा, ये गलत होगा। अब आप पूछेंगे सर ये गलत है तो क्या इसका कोई मीनिंग नहीं है? बिल्कुल है, इसकी अलग मीनिंग है। यानी कि जैसे ही स्पेक्टिकल्स में से एस को आप रिमूव करेंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी चेंज। क्या हो जाएगी? चेंज। अब कहेंगे सर तब इसकी मीनिंग क्या होगी? स्पेक्टिकल मीन्स मतलब इसका मीनिंग किससे मतलब है? सीनरी से है। सीनरी, सीनरी समझते हैं? सीन समझते हैं? SCENE, सीन। सीन मतलब दृश्य, दृश्य समझते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, दृश्य। तो इसका मीनिंग सीन यानी कि दृश्य से मतलब है। जैसे मैं बोलूंगा while walking in a car, while walking in a car I saw a beautiful spectacle या spectacles। अब कह रहा है while walking in a car, जब मैं कार से टहल रहा था, ठीक है। walking in a car मतलब कार से टहलना, मतलब कार से मैं कहीं जा रहा था। going लिख दे क्या? while going in a car, walking in a car, ठीक है। while walking in a car, जब मैं कार से टहल रहा था, मतलब वॉकिंग कर रहा था, मतलब कार से जा रहा था। नहीं तो ड्राइविंग लिख सकते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो while walking in a car, और यहाँ इन लगाएंगे, ठीक है। अगर इस कार के पहले आर्टिकल्स नहीं आता तो बाई कार लिखते हैं, ओके। अगर ये आर्टिकल्स नहीं आता तो बाई। अब इन अ कार मतलब एक स्पेसिफिक कार की बात हो रही है ना। स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले ना हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, इन या ऑन का यूज करते हैं, जो प्रीपोजिशन टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा। यहां सही है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो while walking in a car I saw a beautiful spectacle, मैंने क्या किया? एक ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल देखा, यानी कि एक सुंदर सा मैंने दृश्य देखा या एक सुंदर सा चश्मा देखा। अब कार में आप टहल रहे थे, कार से जा रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, तो आप एक ब्यूटीफुल सीन देखेंगे ना, स्पेक्टिकल देखेंगे, ना कि चश्मे देख लेंगे। तो आप क्या देखेंगे? ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल, ठीक है। तो यहां पे स्पेक्टिकल सही होगा और स्पेक्टिकल्स गलत होगा। अब आप ऐसा भी बोल सकते हैं सर हो सकता है रास्ते में चश्मा सुंदर सा गिरा हो, हम कार से जा रहे हों और हम चश्मे को देख लिए, ऐसा हो सकता है। पर वो ऐसा लिख कर देगा ना आगे पीछे कुछ सेंटेंसेस, ताकि पता चले चश्मे की बात हो रही है। चाहे कुछ और लिखेगा, we use these spectacles to read newspaper,
कि जिसका यूज हम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए करते हैं, या कुछ ऐसा लिख कर देगा, लिखा नहीं है तो आप सिंपल सा सोचेंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से चलेंगे, ऊपर वाला सही है नीचे वाला रॉन्ग, ठीक है। तो व्हाइल वॉकिंग इन अ कार आई सॉ अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल, ठीक है, ओके। तो आप स्पेक्टिकल वर्ड से जो रिलेटेड थे ना, अब ये क्या हो गए, आप शायद इसमें जो भी डाउट्स थे शायद क्लियर हो गए होंगे कि स्पेक्टिकल करेंगे तो मतलब दृश्य से है, स्पेक्टिकल्स किए तो मतलब चश्मा से है, जो चश्मा पहनते हैं बुक्स पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आइए इसे मिटाकर अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और अगला वर्ड क्या हो सकता है, लेटर हो सकती है, ठीक है। तो लेटर जानते हैं, नहीं जानते हैं? लेटर जो वर्ड है ना, लेटर से भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप कहेंगे सर लेटर से कौन सी कंफ्यूजन है? देखिए ये सारे जो है ना वर्ड्स जरूर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अगर आपके अंदर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास नहीं है। हो सकता है आप इन सारी चीजों को पढ़े हैं, आपके अंदर डाउट नहीं है, लेकिन कोई नहीं पढ़ा लिखा होगा इस चीजों को तो उसके अंदर तो डाउट होंगे ही ना। तो देखते हैं लेटर से क्या डाउट हो सकता है। लेटर, आप लेटर ही लिखिए यहाँ पे। अब देखिए जो लेटर होती है इसकी मीनिंग क्या क्या हो सकती है, तो इसकी मीनिंग हो सकती है, लेटर का मतलब लेटर, लेटर मीनिंग, लेटर की मीनिंग जो होती है ना, इसका आप हिंदी में मतलब समझेंगे तो अक्षर से मतलब है। लेटर मीन्स अक्षर, अक्षर समझते हैं, जैसे ए बी सी डी पढ़ते हैं, तो ये लेटर ही तो है, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक में अल्फाबेट में कितनी लेटर, 26। तो 26 जो लेटर्स होती है ना उनकी मैं बात कर रहा हूं, किसकी, 26 लेटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस मार्कर में इन सब में लग रहा है इनकम्प्लीट, खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें इंक डालते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहले लेटर्स क्या है। लेटर्स क्या, तो देखिए ये जो लेटर्स है ना, लेटर को प्लूरल करते हैं लेटर्स, तो इसकी मीनिंग अक्षर से मतलब है। जैसे मैं कहूंगा कि वी यूज कैपिटल लेटर, वी यूज कैपिटल लेटर, हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। वी यूज कैपिटल लेटर्स, या कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं। वी यूज कैपिटल लेटर्स टू राइट अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस को लिखने के लिए हम लोग फर्स्ट, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल था, तो वी यूज द कैपिटल लेटर, वी यूज कैपिटल लेटर। एक काम करते हैं ना, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसका फर्स्ट लेटर होगा ना तो ऐसे लिखते हैं, जैसे आएगा क्या, यूज, या ऐसे लिखेंगे, अ सेंटेंस starts, a sentence starts with capital letters, capital letters। अब ठीक है, अब समझ पाएंगे इस लेटर से मतलब अक्षर, कि a sentence starts with capital letter। जो सेंटेंस एक होता है स्टार्ट होता है मतलब शुरू होता है किस लेटर से, कैपिटल लेटर से। तो यहां लेटर का मतलब अक्षर से है, तो इसकी मीनिंग कुछ अलग हो गई, ठीक है। अब लेटर मीन्स आप एक और मीनिंग समझ सकते हैं। लेटर मीन्स ना प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। लाइए एक और एग्जांपल पहले ही देते हैं, जैसे बोलेंगे फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन, first letter of a proper noun, of a proper noun is a capital letter, is a capital letter, is a capital letter। फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन मतलब जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो एक कैपिटल लेटर होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज अ कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे लिख दिया राम, आपने लिख दिया मोहन, ये क्या है, प्रॉपर नाउन ही तो है। आपने लिख दिया इंडिया, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन ही तो है।
तो इसका फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर से है। आइए इस चीज को ना मिटा करके हम ना एक और लेटर की बात कर लेते हैं। तो एक और लेटर में जो आएगा, कौन सा लेटर आएगा, तो एक लेटर जो होती है, इस लेटर की मीनिंग ना क्या होता है, इस लेटर की मीनिंग पत्र से मतलब है। पत्र समझते हैं, पत्र। अब देखिए जैसे आएगा कि रेखा got a letter from her parents। रेखा got a letter, रेखा को एक लेटर मिला फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की तरफ से। ठीक है, रेखा गॉट अ लेटर फ्रॉम हर पेरेंट्स। और ऐसा भी हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखी हो, पत्र। ऐसा भी हो सकता है कि रेखा रोट अ लेटर टू हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स में समझते हैं, क्या समझते हैं, पेरेंट्स मीन्स माता पिता। और यहां एक वर्ड होता है पेरेंट। पेरेंट मीन्स माता या पिता, दोनों में से कोई है। ध्यान से सुनेंगे मेरे बात। पेरेंट मीन्स माता या पिता, दोनों में से कोई है, क्या तो माता या पिता। और जैसे इसमें एस जोड़ दिए ऐसा पेरेंट्स बना। इसका मतलब माता पिता, मतलब माता और पिता दोनों। ठीक है, तो पेरेंट्स प्लूरल वर्ड है, पेरेंट सिंगुलर वर्ड है। ओके, तो पेरेंट को समझ गए होंगे। तो यहां पे लेटर की मीनिंग समझ पाए दो, क्या, लेटर मीन्स अक्षर, लेटर मीन्स पत्र। एक और लेटर की मीनिंग होती है ना, तो मैं सोच रहा हूं उसको यही नीचे मिटा करके मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसकी थर्ड मीनिंग हम लिखेंगे। देखिए आप समझ सकते हैं ना, ये फर्स्ट मीनिंग थी लेटर से रिलेटेड, ये सेकंड मीनिंग थी लेटर से रिलेटेड, ऐसे आप लिखेंगे। अब इसी लेटर को ना थर्ड मीनिंग की तरफ देखेंगे, और थर्ड मीनिंग का मतलब क्या हो जाता है, आइए देखते हैं। थर्ड मीनिंग की तरफ जाएंगे ना, तो इस लेटर का मतलब होता है, लेटर को प्लूरल भी कर सकते हैं। इसका मतलब ना विद्वान व्यक्ति से होता है। विद्वान समझते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति। ठीक है ना, लिटरेट पर्सन, लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे व्यक्ति। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा मिस्टर सिन्हा इज अ मैन ऑफ लेटर्स। मिस्टर सिन्हा इज अ मैन ऑफ लेटर। मिस्टर सिन्हा इज अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब वो एक विद्वान व्यक्ति है। मैन ऑफ लेटर्स मीन विद्वान। यहां पे अ मैन ऑफ लेटर्स मीन विद्वान होगा कि मिस्टर सिन्हा एक विद्वान व्यक्ति हैं। ठीक है, तो क्या समझ पाए कि लेटर की तीन मीनिंग। और अब आइए ना, लेटर के बाद हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लेटर की पहली मीनिंग, दूसरी, तीसरी, तीनों समझ पाएंगे। तीनों में शायद मुझे लग रहा है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इसे मिटाते हैं। ठीक है, तो इसे मिटाकर हम अगला वर्ड देखते हैं कि क्या है। अब अगला वर्ड क्या हो सकता है, हाँ लेटर समझ गया। तो लेटर के बाद ना अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं ये वर्ड है। वर्ड, अगला वर्ड वर्ड है, मतलब अगले वर्ड को वर्ड बोलेंगे, यानी कि शब्द है। ठीक है ना, तो अगला शब्द वर्ड। अब इसकी क्या क्या मीनिंग है, अब इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो इसकी तीन मीनिंग होती है। कितनी मीनिंग, तीन। इसकी जो पहली मीनिंग होती है वो होता है शब्द, और इसका प्लूरल आप लिखेंगे तो वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो दूसरी मीनिंग होती है पक्की बात होती है। पक्की बात समझते हैं। अब कहेंगे सर कच्ची बात भी होती है क्या। अरे कच्ची बात नहीं होती है तो पक्की बात होती है ना। जैसे बोलते हैं कि मैं बात का पक्का आदमी हूं, यानी कि जो मैं कहता हूं उसको हर हालत में करता हूं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो पक्की बात लिख सकते हैं यहां पे, पक्की बात। ठीक है, और इस सेंस में आप इसका प्लूरल वर्ड्स नहीं कर सकते। ठीक,
और इसकी जो तीसरी मीनिंग होती है वर्ड की, वो क्या होती है? इसका मतलब होता है संदेश। संदेश ऐसा लिखते हैं ना, संदेश, यानी कि मैसेज। मैसेज तो समझते होंगे, संदेश, यानी कि इस वर्ड की तीन मीनिंग तो समझ पा रहे होंगे कि ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करता होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो इस मीनिंग में इसका कैसे यूज होगा? तो इस मीनिंग में सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे आ जाएगा क्या? जैसे आ जाएगा कि राइट दीज इन वर्ड्स। राइट दीज, इन्हें लिखो, किसमें? इन वर्ड्स मीन शब्दों में लिखो। तो यहां पे मैंने प्लूरल में कर दिया। आप सिंगुलर में भी लिख सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं क्या? जैसे आप बोल सकते हैं यू इज अ वर्ड। यू एक वर्ड होता है, शब्द होता है, नहीं होता है? यू इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। यू इज अ वर्ड, यू एक शब्द होता है यूज्ड फॉर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको डिटेल में आप ऐसा लिख सकते हैं कि यू इज अ वर्ड, यहां यूज कर लेंगे कंजंक्शन विच इज यूज्ड, ओके। और इसको कंजंक्शन के साथ ये हेल्पिंग वर्ड को मैंने हटाकर इसे नॉन फाइनाइट वर्ब बनाया, जिसको आप पढ़ेंगे क्लास वगैरह सिंथेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यू इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, या विच इज को हटाकर डायरेक्ट लिख दीजिए यूज्ड। तो वर्ड इज, यू इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, मीनिंग होगी यू इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि वर्ड सिंगुलर में यूज हुआ है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल्स अभी नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो वर्ड की मीनिंग जब शब्द से मतलब है तो ये सिंगुलर भी है, और इसका प्लूरल वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहां पे आपने लिखा कि राइट दिज इन वर्ड्स, इन चीजों को शब्दों में लिखिए। कोई चीज होंगे जिन्हें आप अंक में लिखते होंगे, जैसे आगे ये 2 7 4 5 ऐसे लिख दिए 2745। तो आपने ऐसे लिखा तो ये आपने डिजिट में लिखा ना, इसको डिजिट में लिखा, किसमें? डिजिट में। तो कहा जा रहा है इन्हें आप वर्ड्स में लिखिए। नहीं, छोटे बच्चों को सवाल दिए जाते हैं ऐसे, तो इसे कहा जाता है कि वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स समझ गए, यानी कि वर्ड का मतलब शब्द, इसका प्लूरल वर्ड्स हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं। अब कहेंगे सर पक्की बात के सेंस में इसे वर्ड्स नहीं लिख सकते। बिल्कुल नहीं लिख सकते। आइए इस चीज को भी एग्जाम्पल से समझते हैं और इस एग्जाम्पल को मिटाते हैं। तो अब ना पक्की बात के सेंस में बोलते हैं ना कि आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, मैं बात का पक्का आदमी हूं। बोलते हैं ना आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, मैं बात का पक्का आदमी हूं। और आप ऐसा लिखेंगे कि आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, तो ये बिल्कुल गलत होंगे। इस सेंस में इसका प्लूरल नॉट पॉसिबल। तो जब वर्ड की मीनिंग शब्द हो, सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल, लेकिन वर्ड की मीनिंग पक्की बात हो, इसका प्लूरल नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब अगले मीनिंग की तरफ आते हैं। वर्ड की जो अगली मीनिंग है संदेश, पक्की बात, संदेश यानी कि मैसेज। मैसेज समझते हैं, संदेश, इंफॉर्मेशन, न्यूज वगैरह बोल सकते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि न्यूज का प्लूरल होता है? नहीं। इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता है? नहीं। तो कहीं से हमें कोई न्यूज मिल रही है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसने मुझे इंफॉर्मेशन भेजा, सूचना भेजा, मैसेज भेजा, इस सेंस में ना इसका भी प्लूरल नॉट पॉसिबल। इसका प्लूरल करेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा, ही सेंट मी वर्ड, ही सेंट मी वर्ड। अब बताइए
क्या यहाँ वर्ड्स लिख पाएंगे? नहीं। ही सेंट मी वर्ड, उसने मुझे संदेश भेजा, मैसेज भेजा। तो इसको आप यहाँ वर्ड्स नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होगा। क्या इसके पहले यहाँ आप आर्टिकल्स ए का यूज कर सकते हैं? नहीं, ये भी गलत होगा। तो क्या समझे कि जब वर्ड की मीनिंग पक्की बात हो उस समय इसका प्लूरल नहीं होगा और इसके पहले आर्टिकल्स ए या एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होगा और सिंगुलर होगा, मतलब सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन आर्टिकल्स एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जब इसकी मीनिंग मैसेज संदेश हुआ तो इसका प्लूरल नहीं होगा और इस सेंस में इसके पहले ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे आप ए किए तो मैन के पहले, इसके पहले नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जैसे वर्ड की मीनिंग शब्द हुआ ना, वर्ड्स, तो इसका प्लूरल वर्ड्स हो गया और सिंगुलर वर्ड उसके पहले आप ए या एन का यूज कर सकते हैं। ए या एन का यूज कर सकते हैं, सिंगुलर में कर सकते हैं, इसके पहले नहीं करेंगे। अगर सिंगुलर वर्ड लिखे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ पाए होंगे, यानी कि वर्ड से अब रिलेटेड जो भी डाउट थे तो शायद आपको अब कोई डाउट नहीं बचे होंगे, कंप्लीट हो गए होंगे। तो आप इसको देखते रहें, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें और आप इस वीडियो को देखते रहें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, यानी कि इंटरेस्टिंग ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।